हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देव वीडियोवर्स। तो गाइस, मेरा नाम है देविन सिंह। आज हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टेबल्स। तो डेटा टेबल्स के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसमें से कुछ हम ऑलरेडी मतलब पुराने वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है गाइस। तो आज है हमारा टॉपिक डेटा टेबल। तो अगर यहाँ पे आप डालोगे, सर्च करोगे डेटा, तो ये सारा एक्टिविटी हमने अब तक, कई सारी एक्टिविटी हमने पहले से ही लास्ट वीडियो में हमने कर लिया, लेकिन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो एक फ्लो चार्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो हमने फ्लो चार्ट लिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं डेटा टेबल। सबसे पहले लेते हैं बुल टेबल। क्या टेबल कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें खुद की टेबल बनानी है तो कैसे बनेंगे। मान लो ये है, अगर इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये क्या है, हमारे पास कॉलम रो दी हुई है, कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है। तो अगर हमें बनाना है, जैसे यहाँ पे हमें कॉलम में कुछ भी एडिट करना है, तो एक कॉलम बनाते हैं, नेम। ठीक है, स्ट्रिंग होता है ये। ओके। ऐड करना है हमें कुछ भी, तो यहाँ से ऐड कर देंगे हम। यहाँ लिखते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, ये हुआ इंटीजर। ठीक है। एक और हमें कॉलम ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ डाल देंगे हम, क्या डालेंगे, एम्प्लॉई आईडी। ठीक है। अब गाइस, ये हो गए हमारे कॉलम। अगर हमें रो ऐड करनी है, ठीक है, तो रो हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें डेटा एंटर कैसे कराना है वो हम बताएंगे। ठीक है। तो गाइस, अगर आपको टेबल जैसे ब्लैंक टेबल हो गया, हमने हेडिंग डाल दिया, हमारे पास टेबल आ गया है। ठीक है। तो एक डेटा टाइप भी दे दिया हमने और इसका कॉलम नेम भी दे दिया। ठीक है गाइस, हम ओके करते हैं। तो ये हमारी होगी डेटा टेबल। हमें डेटा टेबल कैसे भी बनानी हो, मैनुअल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें इसमें कुछ भी इंटर कराना है, तो हम इंटर कैसे कराएंगे। तो गाइज, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ भी ऐड करना है तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट, आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, जैसे मैंने अपना नाम लिख देता हूँ, देवेन सिंह, फ़ोन नंबर 999999, वट एवर जो भी है। ठीक है। और एम्प्लॉई आईडी भी डाल देता हूँ मैं कुछ। ठीक है गाइज। तो हमने ये डेटा एंट्री कर दिया यहाँ पे। ओके कर देते हैं हम। स्टूडियो पाथ स्टूडियो के कुछ, आई थिंक सिस्टम का इशू है गाइज। गाइज, ये चल गया एक्चुअली, उस कुछ एरर आ रहा था, तो हम दो ही कॉलम ले लेते हैं मान लो। और चाहे तो हम, अगर चाहे तो जैसे हम यहाँ पे अगर हमें कुछ एडिट करना है, तो नेम की जगह अगर हम चाहें कोई भी यूआरएल ले लेते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यूआरएल ले लेते हैं, यूआरएल के बाद यहाँ पे का पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है। और यूआरएल मान लो यहाँ पे दे देते हैं हम facebook.com। पासवर्ड कुछ भी रख दे, 1245। ठीक है गाइस, और उसको ओके कर देते हैं। तो ये हमने, जैसे कब डेटा टेबल का यूज़ कैसे कब करते हैं, अब तक मोस्टली हमने रीड करने के लिए डेटा टेबल रीड किया, फिर उसको यहाँ पे स्टोर करते थे, याद है आपको। लेकिन अब अगर हमें अपने से डेटा टेबल बनानी है, तो हम ऐसे करके बना सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ये यहाँ पे डालेंगे हम डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर अगर हमें आउटपुट डेटा टेबल देखना है, तो सॉरी, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, आउटपुट डेटा टेबल, क्या हमें इसके अंदर क्या है वो देखना हो तो कैसे देखेंगे ना। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक को डेटा टेबल का एक वो बना लेंगे, कंट्रोल के करके, डेटा टेबल। ठीक है। अब उसको यहाँ पे दे देंगे हम इनपुट के अंदर डेटा टेबल, और इसका आउटपुट निकाल लेते हैं हम, मान लो कंट्रोल के करके ओ यू टी। आउटपुट हमने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है।
अब इसको हम क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स में शो कर देंगे। मैसेज बॉक्स लिया और इसको जो हमने वहाँ दिया था इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं हमारी टेबल के अंदर क्या है। तो ये आपको शो कर देगा मैसेज बॉक्स के अंदर, देखो URL facebook.com, पासवर्ड 12345। तो गाइज आपको दो चीज़ समझ में आई होंगी कि हम खुद से टेबल अगर हमें बिल्ड करनी है तो हम कर सकते हैं। जैसे कभी हमें कोई भी पासवर्ड वगैरह कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो हमें सिस्टम में ना स्टोर करा के हम एक टेबल में हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है गाइज, और ये आउटपुट डेटा टेबल होती है जो हमारी टेबल के अंदर जो डेटा है उसको हम स्टोर करके दिखा सकें आपको। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट कर। ठीक है, अभी माना अभी हमने जो ये टेबल बनाया है, अब इसके अंदर हमने क्या URL डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। मान लो हम यूज़र नेम लेना भूल गए तो हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम जाएंगे इधर डेटा टेबल के अंदर ऐड कॉलम होता है। ठीक है, ये ऐड रो हुआ, ये ऐड डेटा कॉलम, इसको हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा नीचे, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर क्लिक करोगे और यहाँ देखोगे कॉलम नेम देना आपको यूजर नेम। ठीक है, डेटा टेबल डालना है, डेटा टेबल। ठीक है गाइस, अब ये इसमें इसका नाम आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं रन करके। तो यहाँ देखो यूजर नेम इंसर्ट हो गया, URL पासवर्ड और यूजर नेम, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, वैल्यू भी डलवानी है तो हम रो में कैसे डालते हैं हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये कॉलम ऐड हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम, ऐड डेटा रो, यहाँ पे ले आते हैं और इसको इसके नीचे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारी डेटा रो है ना उसके अंदर आपको वैल्यू ब्रैकेट में देनी होती है। पहले तो यहाँ पे हम पहले तो डेटा टेबल डाल लेते हैं, हम जो हमारी टेबल का नाम है वो डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, पहले में क्या था हमारा URL, मान लो हम डालते रहते हैं फ्लिपकार्ट, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से दिखाते हैं flipkart.com। ठीक है, और सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था पासवर्ड 12345 कॉमा, और उसके बाद हमने यूज़र नेम डालना, मान लो देव डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस एक्चुअली मेरे से एक वो हो गया, आपने जो ये यहाँ पे दिया ना वैल्यू, इसको हटा के Ctrl+X करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और ये एरे रो में जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जाएगा सारा डबल कोट्स के अंदर, इसलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, इसको ओके करते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं पूरा। अब गाइस हमने पता क्या किया, हमने रो तो ऐड कर ली, लेकिन अब हम जब चलाएंगे हमारे पास टेबल में कॉलम, चलो एक बार चला के दिखा देते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, फिर बाद में बताते हैं। ये देखो अभी क्या हुआ है, जो हमने कॉलम था ना वो हट गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू इसने ले लिया है, तो ये कुछ भी इंटर कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमने कॉलम लिया था हमें कॉलम यहाँ पे रखना है, पहले कॉलम ऐड होगा। ठीक है, जो हमने कॉलम नाम दिया था यूजर नेम। ठीक है, और टेबल वही रहेगी डेटा टेबल। तो गाइस जब देखोगे ये यहाँ से चले गए, इसको इसको कनेक्ट करते हुए अब देखते हैं क्या चलता है। आपका डेटा अब सही आएगा जब ऐड होगा तो। ये देखो फ्लिपकार्ट डॉट 12345 देव, और ये डबल कोट्स क्यों आ रहा है ये देख लेते हैं। हमने हो सकता है हमारे पास डेटा हमने दो बार डबल कोट्स में दे दिया हो। flipkart.com डॉट, ओके,
ठीक है, फिर से रन करा लेते हैं एक बार। आई थिंक ये ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो गाइज ये सीधा सीधा था कि हम बुल टेबल कैसे बिल्ड करेंगे, कॉलम ऐड करना है तो कैसे करते हैं, रो ऐड करनी है तो कैसे करते हैं, आउट टेबल किस यूज आता है। ठीक है, ये तीन चार चीज़ थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, डेटा क्लियर, क्लियर डेटा टेबल। ठीक है, इसको हम इधर रखते हैं। अब ये क्या करेगा, डेटा को क्लियर करेगा। जो हमारी टेबल है उसमें के अंदर डेटा क्लियर करेगा। ठीक है, अब ये कॉलम ऐड होंगे। और हाँ गाइस, एक्चुअली वो जो डेटा में प्रॉब्लम आ रही थी वो क्यों आ रही थी, अगर यहाँ पे जाके अगर देखोगे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर हमने ये बंद भी नहीं किया है। जो वैल्यू देते हैं हम वो डबल कोट्स के अंदर ही देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। ओके करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह देंगे, डेटा टेबल नाम, डेटा टेबल जो हमारा टेबल है वो उसका नाम। अभी क्या होगा, जब हम रन करेंगे तो डेटा पहले कॉलम ऐड होगा, रो ऐड होगी, लेकिन उसका डेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, खाली हेडर ही आएंगे, बाकी डेटा के अंदर कुछ नहीं आएगा, देखा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल डी, जो हमारा पहले आ रहा था, अब देखते हैं अब क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखो गाइस, वो डबल कोट्स गायब हो गए, अब प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गया, यूजर पासवर्ड यूजर नेम। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसलिए मैं थोड़ी बहुत गलतियाँ करता रहता हूँ। तो अभी देखोगे यहाँ पे flipkart.com 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ आ गया। ठीक है, अगर हम इसको अब कंट्रोल ई अनकमेंट कर देते हैं और फिर चला के देखते हैं, तो ये देखो हमारा वो उसने क्लियर कर दिया है और डेटा उसमें से क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। अब ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच रो लेते हैं हम। ये मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है गाइस, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जब टॉपिक चल रहा है तो फिर पूरा बताते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये हम मैसेज बॉक्स इधर नीचे कर देते हैं, और ये डेटा रो इधर ले लेते हैं, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब गाइस हम दो एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, फॉर ईच रो, हमारी डेटा टेबल का नाम क्या है, डेटा टेबल। ठीक है, अब हमें हर एक जो हमारे जो टेबल है उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है ए, और उसका हमें अगर कुछ देखना है तो एक होता है गेट डेटा, गेट 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 रो आइटम। ठीक है गाइस, तो हम गेट रो आइटम करते हैं। यहाँ पे क्या है, डेटा टेबल रो। तो हमारी जो रो है किस कौन सी, हमें यहाँ बताना है, जो रो आ रही है हमारा, हम उसमें कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे आप हम रो के अंदर डेटा हम फेच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ डालोगे रो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये बोल रहा है या तो इंडेक्स नंबर, यानी 1 2 3 4 दे सकती है, कॉलम नेम। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स में अगर जीरो दूँ, क्योंकि एरे जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या आता है, तो देखो फेसबुक आ गया। ठीक है, जो फर्स्ट था फेसबुक आया, ओके करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ही अगर इसको ना देके यहाँ पे यूआरएल दे दूँ, ठीक है guys, अब इसको रन करते हैं। देखो इसने डेटा दिखाया उसके अंदर कि कितना डेटा है, लेकिन आई थिंक हमने ना रो एक ही ऐड की हुई है ना इसमें, तो हम एक और कर लेते हैं डेटा के अंदर। यहाँ डाल देते हैं flipkart.com 1 2 3। ठीक है गाइज, अब दो बार चलेगा यार, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब इसको रन करते हैं, तो ये देखो डेटा आ गया। ठीक है guys, तो गाइज अभी देख रहे हो, हम जब ये रन कर रहे हैं तो ये डेटा एक साथ आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे ये देखो, जबकि हमने क्या किया, 1 बाई 1 आना चाहिए, जो हम कॉलम दे रहे हैं यूआरएल वही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है
ओके, फॉर ईच पे जाएंगे, हमने सीधा रो ले लिया, लेकिन ये इसका जो आउटपुट है वो किस में स्टोर करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, कंट्रोल के करके, और आउटपुट टेबल आउटपुट, ठीक है गाइस, ये बनाया। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ एक मैसेज बॉक्स लेंगे, इसको क्या कर देंगे, टेबल आउटपुट, ठीक है। अब इसको रन करा के देखें, फेसबुक आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। अब ये क्यों आया है, ये पता क्यों आया है? क्योंकि आप अगर यहाँ जाके देखोगे तो हमने ये डेटा टेबल का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चाहो तो हम इसको कंट्रोल डी कमेंट कर सकते हैं, इसको ही कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर हम इसको अब रन करेंगे तो पहला आइटम उसने यूआरएल उसने उठाया फेसबुक, दूसरा उठाया फ्लिपकार्ट, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर हमें ये नहीं चाहिए, अगर चाहो तो आप यहाँ पे आपने जो यूआरएल नाम दिया है इसको हटा दो और यहाँ पे इंडेक्स 1 दोगे, ठीक है। सॉरी, जीरो से स्टार्ट होता है ये, तो जीरो दोगे तो भी वही सेम आएगा। रन रन करके देखते हैं, एक सेकेंड, देखो फेसबुक आ गया, फ्लिपकार्ट आइटम आ गया, ठीक है। अगर इसको हम दो कर दें तो, सॉरी एक कर दें तो हमारा जो पासवर्ड है वो वाला कॉलम आ जाएगा, देखा। अब फिर से ओके करेंगे इसको तो दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। गेट, अगर हमें किसी भी टेबल का अगर रो देखना है, रो का डेटा देखना है, तो हम यहाँ पे आराम से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स यूज भी कर सकते हो आप, या कॉलम का नाम दे के भी कर सकते हो। और ध्यान रखना है आउटपुट के लिए यहाँ पे जो टेबल है उसका नाम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब हमारा क्या है, डेटा टेबल के अंदर, तो अब हम लेते हैं रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम से पहले हम क्या करते हैं, अब चलो रिमूव कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। इसको इसको इधर से कनेक्ट कर देते हैं, और इसको इधर से कर देते हैं, ठीक है। वन को कर देते हैं अनकम कंट्रोल ई, इसको ही कर देते हैं, ठीक है। अभी गाइज पहले हमें क्या करना है, रिमूव कॉलम करना है ना, तो इसके लिए हम एक पहले कॉलम ऐड ऑन और कर लेते हैं, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं यूजर नेम, ठीक है। अब यूजर नेम के अंदर डाल देते हैं देव राहुल, ठीक है। ये अब हमारी टेबल के अंदर वैल्यू हो गई। तो अब अगर हम यहाँ जाते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई कॉलम नेम अगर डिलीट करना है, तो हम अगर हम देख अभी जो हमने देखा था यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर, तो फर्स्ट कॉलम है हमारा यूआरएल, सेकंड है पासवर्ड, थर्ड है हमारा यूजर नेम, ठीक है गाइस। तो अब मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पे चाहो तो आप कॉलम नेम दे दो, ठीक है, और यहाँ डेटा टेबल जो भी हमारी डेटा टेबल का नाम है वो दे दो, ठीक है। और अगर आप, एक सेकेंड, इसको सही से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, ये कॉलम को रिमूव कर देगा, कौन सा, पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड नाम का कॉलम है ना उसको रिमूव कर देगा, देखें जरा, ये देखो, यूआरएल और यूजर नेम रह गया, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको पासवर्ड ना दे के, अगर आपको इंडेक्स देना है, तो हमारा 0 और 1 था ये, ठीक है, तो 1 दे सकते हो और इसको रन करा सकते हो। तो देखो फिर भी हटा दिया इसने, ठीक है। तो गाइस आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। अब एक और रहता है इसका, रिमूव कॉलम रिमूव रो, इसको उठाते हैं और रो को लगाते हैं। तो भाई ये भी ऐसे ही सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इंडेक्स डाल सकते हो,
1230 जो भी है। जैसे अभी अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी करना है, अगर फर्स्ट डालना है, जीरो डालते हैं तो क्या करता है देखें ज़रा। यहाँ पे इंडेक्स, पहले तो यहाँ डेटा टेबल देंगे, जो भी टेबल का नाम है, ठीक है। रो इंडेक्स दे देते हैं, हम 1 दे देते हैं। तो 1 पे हमारा क्या है, फेसबुक। तो देखते हैं रन करके। तो ये फेसबुक, एक सेकेंड। तो गैर इसने देखा आपने कि क्या किया था। देखो फिर से दिखा देता हूँ मैं। इसने क्या किया है, हमने जो 1 डाला इंडेक्स में, तो इसने फेसबुक, ठीक है, फेसबुक हमारा देखते हैं कौन से उस पे है। फेसबुक है, देखो हमेशा ये काम करता है 0 और 1 से। अगर हमने 1 डाला तो उसने इसको हटा दिया, अगर हम 0 डालेंगे तो फेसबुक को हटा देगा, ठीक है गाइज। तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ जाओगे और इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंडेक्स में डाल दोगे 0, ठीक है। अब इसको रन करोगे तो उसने फेसबुक को हटा दिया, मतलब जो आप इंडेक्स दोगे वहाँ पे वो उसको ही हटा देगा, ठीक है गाइज। तो आपको समझ में आया कॉलम रिमूव कैसे करते हैं और रो डेटा रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा रिमूव डुप्लीकेट रोज, ठीक है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, जैसे पहले यहाँ जाना है हमें, हमारी टेबल के अंदर कोई भी अगर डुप्लीकेट रो अगर है हमारी, ठीक है, जैसे ये डुप्लीकेट है, ठीक है, इसको ओके करना है। अगर हमें दिखाना है कि भाई ये नहीं दिखे जो रिमूव डुप्लीकेट वो है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट में डेटा टेबल जो हमारी है वो देनी है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बना देना है, ठीक है। तो बना देते कंट्रोल के करके, रिमूव टेबल, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर हम यहाँ पे रिमूव टेबल दे देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये जो हमारा डुप्लीकेट डेटा उसको हटा देगा। ये देखो फेसबुक और फ्लिपकार्ट आ गया, ठीक है। जो ये डुप्लीकेट था वो उसने हटा दिया है। अगर यहाँ जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे 2 डेटा है ना, उसको हटा के उसने दिखाया, तो फिर आप उसको बाद में स्टोर कर सकते हो। तो गाइज आई थिंक सारे चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे डेटा टेबल वाला। देख लेते हैं एक बार। ऐड कॉलम दिखा दिया, ऐड रो, डेटा बिल्ड करना, क्लियर डेटा दिखा दिया। फिल्टर हम ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना चुके हैं हम, ठीक है। फॉर ईच भी हमने सिखा दिया। जनरेट डेटा टेबल, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गेट रो आइटम ये हमने सिखा दिया। जॉइन डेटा टेबल ये अभी नहीं सीखेंगे, हम बाद में करेंगे हम। और लुकअप ये भी बाद में करेंगे, ठीक है। मर्ज डेटा टेबल ये भी हम बात के लिए रख रहे हैं अभी। तो आउटपुट डेटा टेबल ये हमने ऑलरेडी बता दिया, ये सारा हमारा कवर्ड हो चुका है, ठीक है गाइज। तो ऑलमोस्ट हमारी टॉपिक जितने हैं कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू।